अभी मोदी जी हैं देश में प्रधानमंत्री, बढ़िया लग रहे हैं आपको? हमें तो मोदी जी चाहिए आगे भी, अब भी और आगे भी। क्यों चाहिए मोदी जी? क्योंकि मोदी ने अच्छा एक अपना परिचय दिया और अच्छा व्यवहार दिखाया, मतलब एक प्रधानमंत्री के नाते बहुत कुछ किया है। आप महिलाओं के लिए कितना किया है मोदी जी? बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा, आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत ज्यादा। सिलेंडर भी फ्री दिए थे सिलेंडर भी फ्री थे। और कहाँ से आए हैं? लॉकडाउन में भी बहुत साथ दिया था, 500 रुपए हर किस्त दी थी हर महीने। अच्छा ये बताइए, आपके चेन्नई में क्या चल रहा है? माहौल सब बढ़िया चल रहा है, विकास हो रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और अभी 24 में चुनाव भी आने वाले, क्या लग रहा है इस बार जनता पसंद करेगी या बदलाव चाह रही है? वो तो भगवान है, भगवान कह रहे हैं? भगवान है, काहे भगवान लग रहे हैं आपको? हमको भगवान है वो। क्यों लग रहे हैं, क्या ऐसा कर दिया मोदी ने? हमारा दिल का हमारा खुश कर दिया। हाँ, कितना उदार था, पूरा झुका के आज वीआईपी कप बना के हमारा इंडिया को खड़ा कर रखा। वही मोदी है, वो भगवान है हमारे लिए, भगवान है। हमें उसको हाथ जोड़ने चाहिए, वो भगवान है। बात सुनिए मेरी, देखो ये राजनीति एक ऐसी है जिसको अपनी रोटी सेकनी है। अगर राजनीति में, राजनीति की रोटी सेकने के लिए लालच की लकड़ी तो लगानी पड़ेगी चूल्हे में, ये तो आपको भी पता है। चूल्हे में लालच की लकड़ी तो लगानी पड़ेगी, राजनीति की रोटी सेकनी है तो। जी नाम क्या है आपका? मेरा नाम एन अय्यप्पन, मैं साउथ इंडियन चेन्नई का रहने वाला हूँ। चेन्नई से आए हाँ। हैं, यहाँ घूमने आए हैं आप लोग? हाँ टाइम पर घूमने के लिए आए हैं। अच्छा ये बताइए, आपके चेन्नई में क्या चल रहा है? माहौल सब बढ़िया चल रहा है, विकास हो रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और अभी 24 में चुनाव भी आने वाले, क्या लग रहा है इस बार जनता पसंद करेगी या बदलाव चाह रही है? वो तो भगवान है, भगवान कह रहे हैं? भगवान है, काहे भगवान लग रहे हैं आपको? हमको भगवान है वो। क्यों लग रहे हैं, क्या ऐसा कर दिया मोदी ने? हमारा दिल का हमारा खुश कर दिया। हाँ, कितना उदार था, पूरा झुका के आज वीआईपी कप बना के हमारा इंडिया को खड़ा कर रखा। वही मोदी है, वो भगवान है हमारे लिए, भगवान है। हमें उसको हाथ जोड़ने चाहिए, वो भगवान है। हाँ आते हैं, राहुल गांधी जी भी आते हैं घूमने के लिए, राहुल गांधी बढ़िया नहीं लग रहे हैं? पप्पू है। राहुल गांधी को तो मैं तो बाम लेकर घूमता रहूंगा। हाँ घूमता रहूंगा। मोदी के टक्कर में नहीं लग रहा आपको? नहीं, मोदी हमारा जान है, हमारा खून है, हमारा भगवान है। आप लोगों को मोदी ने कोई सुविधा दी है जो आप लोगों को मिली हो? 5 साल में जो करने के लिए बोला है ना, वो मोदी ने किया। राहुल गांधी ने क्या किया? कुछ ही नहीं किया। पहले तो थी ना उनकी सरकार, तब कुछ उनका नहीं सरकार हुआ। था। हाँ मेरा बच्चा कितना, उसका ऊपर कितना राशन कार्ड में नाम था, उतना उधार ले लिया, पूरा उधार झुकाया मोदी ने। आज वीआईपी बना दिया हमको। हाँ तो मतलब मोदी ही चाहिए आपको 24 में? मेरा भगवान है वो। भगवान है इनका। हाँ मेरा तरफ से एक इंसान है ना, मोदी चाहिए। मैं कई लाख वोट मैं मोदी के लिए डालने के लिए मैं कई लाख लोग बोलूंगा। मैं अपना मेहनत से। अच्छा हाँ खुद रोकेंगे लोगों को कि मोदी को वोट करें। आप क्या कहेंगे मैडम? लड़की लड़की है। क्या कहेंगी? मोदी जी को जानते हैं? पापा जो बोलते हैं वही बोलेगा लड़की। अच्छा पापा जो बोलते हैं वही। हाँ मेरा लड़की है, BS नर्स का पढ़ाई किया। ये इसको हिंदी नहीं मालूम है, ये अभी घूमने के लिए आया। लेकिन मेरा बेटा के लिए, मैं अपना पोता के लिए जो बोलूँगा, मोदी भगवान हमको। हाँ भगवान का फोटो नहीं रहेगा। हाँ क्या पूजा करो। कहेंगे चाचा, सहमत है इनकी बातों से आप? मैं क्या कहूँ? बोलिए बोलिए, क्या कह रहे हैं कि आपको बढ़िया लग रहा है? बोलो, दिल से बोलो। देखिए, बोलो, मोदी दिल से चाहिए बोलिए। हमको, मोदी चाहिए। इनको मोदी चाहिए, आपको कौन चाहिए? मोदी भगवान है। अच्छा आपको नहीं चाहिए मोदी? अरे नहीं है कौन चाहिए बताइए तो? भाई, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कर रहा। किसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। मैडम आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रचना है। क्या कहेंगे, अभी मोदी जी हैं देश में प्रधानमंत्री, बढ़िया लग रहे हैं आपको? हमें तो मोदी जी चाहिए आगे भी, अब भी और आगे भी। क्यों चाहिए मोदी जी? क्योंकि मोदी ने अच्छा एक अपना परिचय दिया और अच्छा व्यवहार दिखाया, मतलब एक प्रधानमंत्री के नाते बहुत कुछ किया है। आप महिलाओं के लिए कितना किया है मोदी जी? बहुत कुछ किया है, बहुत ज्यादा, आप लोग सुरक्षित महसूस करती हैं? बहुत ज्यादा। सिलेंडर भी फ्री दिए थे सिलेंडर भी फ्री थे। और कहाँ से आए हैं? लॉकडाउन में भी बहुत साथ दिया था, 500 रुपए हर किस्त दी थी हर महीने। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? हम ये सीमापुरी से आई है और मैं लोनी झोरीपुर से आई हूँ। सीमापुरी से आई हैं। तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री, तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में पूछूंगी, जब से वो आए हैं आप लोगों को कितनी सुविधा मिली है केजरीवाल से? बस खाली बस वगैरह के मिले, थोड़ा बिजली की, पर उससे ज्यादा तो हमें मोदी ने सुरक्षा दी है। मतलब केजरीवाल से ज्यादा मोदी ने सुरक्षा दी। हाँ जी। भ्रम दूर कर दूं, अच्छी बात है, लेकिन जो केजरीवाल जी बस को आपको यात्रा फ्री दे रहे हैं, वो अपने जेब से नहीं दे रहे, याद रखना।
वसूल ले हैं, जनता से ही पूरा पैसा वसूल ले हैं और नाम फ्री का दे रहे हैं। क्या चाहिए महिलाओं को बस टिकट या नहीं? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो केजरीवाल को सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे अगली बार? नहीं। केजरीवाल की दारू फ्री चाहिए आप लोग? भाई साहब केजरीवाल की अगर दारू फ्री है तो विसे भी तो देने वाले ऊपर से एक और बैठा है। बोतल पी गई सबका घर, केजरीवाल ने सबका घर तोड़ दिया। अच्छा, तो यहाँ पर बोल रहे विकास किया है दिल्ली का, चमका दिया है दिल्ली को। दिल्ली को चमकाया, लेकिन और भी तो बहुत जगह है, उसको भी तो चमकाना चाहिए, पर मोदी ने सारी जगह देखा है। क्या चमकाई? दिल्ली को पूरा लंदन बना दिया है, लंदन जैसा फील आ रहा है। लंदन बना दिया। छठ पूजा से पहले यमुना में केमिकल चढ़वा दिया ताकि झाग न दिखे, और ये क्या लंदन बन गया? यमुना साफ करा देंगे। झीलों का शहर इतना बढ़िया बन गया था, जब बारिश हुई थी तो हर जगह झील ही झील थी, पूरी झील। हाँ, जंतु था जब पुश्ते में जमुना चढ़ी थी तो तैने क्या ना रोकी, हाथ लगाए रोकता तो जब वो चढ़ रही है। भूकंप आपको भी तो कैसे रोक लेंगे अंकल जी, क्या बात कर रहे हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है। एक सेकंड, शांत हो जी, शांत हो जी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम जितेंद्र है। मैं लास्ट टाइम भी आपके साथ थोड़ा सा ये इंटरव्यू हुआ था मेरा। अच्छा सर, कहाँ से आए हैं? मैं बल्लभगढ़ से आया हूँ। बल्लभगढ़ से आए हैं। ये बताइए, देश के अभी केंद्र में बीजेपी सरकार है, बढ़िया है या बदलाव चाहिए? 24 में बहुत बढ़िया है तो नहीं है। क्यों लग रहा है बदलाव की जरूरत नहीं है आपको? देखिए मैं बताता हूँ, आज आप लोग हम लोग सभी भीड़ में यहाँ खड़े हैं ना, मे बी 2013 से पहले या 2014 से पहले ऐसा नहीं हो सकता था। ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न, आज आपने देखा है कभी पिछले 9 साल कहीं कोई बम विस्फोट हुए हो, कहीं कोई आतंकवादी हमला हुआ हो, जैसे ताज पे हुआ था, या अपनी संसद, यहाँ तक कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी जिस टाइम पे, संसद भवन तक आतंकवादी पहुँच गए थे। गलत बोल रहे हो। एक उस टाइम बीजेपी गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे और अडवाणी जी गृह मंत्री थे। कोई बात नहीं, गलत नहीं जो है। मैं गलत हूँ, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। लेकिन जो समय पहले था, आज की तारीख में वो चीज़ें नहीं है। दूसरी चीज़, जिस चीज़ को हम पहले कहीं बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज हम उस चीज़ को बाहर सप्लाई दे रहे हैं। मैक्सिमम आइटम्स जो हैं जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, उसी को हम अपने यहाँ पे बना के और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस टाइम पे कोरोना हुआ, उस टाइम पे पीपी किट आती थी, एक जो डॉक्टर्स लोग पहन के करते थे, उस समय एक किट की कीमत 3500 रुपये थी। जब हमारे यहाँ पे महामारी बहुत ज़्यादा फैली तो मोदी जी ने के आह्वान किया जनता को कि हम क्यों ना इस पीपी किट को अपने यहाँ पे बनाएं, बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय अपने यहाँ बनाएं। और हमारे यहाँ वो पीपी किट तैयार हो गए 450 रुपये पर किट के हिसाब से बिकी थी। मेड इन इंडिया जो है मोदी जी का काम चल रहा है, बेस्ट है। उन्होंने जो आम जनता को बातें की, चाहे मेड इन इंडिया है, चाहे कौशल विकास है, चाहे कई चीज़ें हैं जैसे जन आरोग्य है, इस तरह के उनकी जो स्कीम्स हैं वो जनता के हित के लिए हैं। अब हमारे यहाँ पे जगह जगह जन औषधि केंद्र खुले हुए हैं। जो एक वॉलिनी जेल आती है जिसकी 50 ग्राम की कीमत में भी 126 रुपये समथिंग है, और उस ही फॉर्मूले को, मतलब उसी पेस्ट को जेनरिक मेडिसिन पे हम जाते हैं और जन औषधि केंद्र पे जाते हैं तो 24 रुपये की मिलती है। तो ये पब्लिक के लिए क्या है ना, लेकिन पब्लिक को क्या चाहिए, मुझे फ्री में तो राशन चाहिए, फ्री में मैं बल्ब तो चलाऊँ 4 और बिल ना दूँ 1 रुपये भी, तो ये संभव नहीं है। ये लोग जो सोचते हैं दिल्ली में यार, ये पंजाब में कि मैं 200 यूनिट फ्री दे दिया, आप दिल्ली वाले से पूछो ना जाके एक बार। दिल्ली में तो फ्री मिल रहा था। हाँ। जिस किसी चाहे घर पे लगा लो, चाहे किसी शोरूम का लगा लो, चाहे किसी दुकान का लगा लो, अगर अंडर 200 है तो आपको ठीक है, चाहे वो फ्री दे रहा है, चाहे कुछ माइंड कर रहा है, लेकिन उसके अलावा उन्होंने सिर्फ बिल को कम किया है। जो अदर टैक्सेस हैं, चाहे वो आपके NDMC का है, चाहे कोई सेस वगैरह लगाते हैं लोग, वो सब प्लस कर दिए। फ़ायदा कहाँ हुआ? मतलब यहाँ एक चीज़ बोली यहाँ पर, मैं इस पॉकेट से ले लिया, हम सोच रहे हैं मेरी पॉकेट को छू नहीं रहा है, लेकिन उन्हें हमें ये नहीं पता कि वो इस पॉकेट नहीं छू रहा है, लेकिन इस पॉकेट पर हाथ मार रहा है। अच्छा, ये कर रहे हैं, ये फैक्ट है। अभी आपने एक चीज बोली, सुनिए, आपने एक चीज बोली सर कि मेड इन इंडिया जो है मोदी का बेस्ट है। अभी मध्य प्रदेश की बात करूं, चुनाव हुए, वहां पर राहुल गांधी ने कहा कि हम इतना मध्य प्रदेश को आगे कर देंगे कि मेड इन MP हो जाएगा, तो वो तो मेड इन MP की बात कर रहे हैं, तो ये मेड इन इंडिया और मेड इन MP क्यों है? पहली बात तो राहुल गांधी जी का ज्ञान इतना अपर लेवल का है नहीं जो इस बात को कह सकें। मेड इन MP का मतलब क्या है? आप MP को इंडिया से अलग कर रहे हो, बात समझना ध्यान से। मेड इन MP का मतलब है कि सिर्फ वो MP में बना हुआ है।
हाँ ध्यान सुनना। और मेड इन इंडिया का मतलब हमारे भारत राष्ट्र का कोई प्रोडक्ट बना हुआ है, अगर आप उसको भारत मेड इन इंडिया की बजाय मेड इन एमपी कर रहे हो, इसका मतलब आपने क्या किया कि पूरे स्टेट को इंडिया से अलग कर दिया। वो तो जोड़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की थी उन्होंने। मैम मेरे यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, हमारे पाली गांव से लेके पाली गांव। भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो इनकी सरकार थी, तो भारत को पाकिस्तान कैसे अलग हुआ भारत से? जब ये भारत जोड़ो यात्रा कर ही रहे हैं तो 1947 में 13 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को इनकी सरकार ने, नेहरू जी ने क्यों अलग किया? क्या ज़रूरत थी? जब भारत अखंड था, आज़ादी सबको साथ चाहिए थी, तो 13 अगस्त को इनको पाकिस्तान अलग करने की क्या ज़रूरत थी? फिर ये पहले आज़ादी थी कि नहीं थी? आज़ाद करवाया कि नहीं था हिंदुस्तान? किसने करवाया था? इनसे पूछे किसने करवाया? करवाया कि नहीं था? और सन 1947 में जिस वक्त जो है तो दिमाग की नहीं हट हुई। अभी जो है राहुल गांधी, मैं आपको बात 1947 में जिस वक्त जो तो जंग हुई थी और अंग्रेजों को 7 बार हिंदुस्तान से भगाया, इन्होंने 8वीं बार जो तो किसने ली थी आज़ादी? कौन था वो ठीक है अपनी जगह पे। मैं बता रहा हूँ, 47 में किसने दी थी आज़ादी? मैं बताता हूँ, मैं आपको एक्चुअल नहीं, बात ठीक है आपकी बात बताओ, तुम अपनी बताओ। इनकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। असल में इंडिया को आज़ाद हो जाना चाहिए था 1933 में ही, 1933 में आज़ाद हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ चंद अपर लेवल के नेताओं के चलते अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन्होंने इसको एग्री नहीं किया। जो वाल्स चार्ल्स राय थे ना, जो इंग्लैंड से थे, उनके साथ मिलके उन्होंने जो संधि बनती है आज़ाद करने की, उस पर सिग्नेचर नहीं करवाए। इसके बाद क्या हुआ कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। दूसरे वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड की जो स्थिति थी, क्योंकि इन्होंने कई देशों पे सुनिए, कोई बात नहीं, अरे लड़िए मत और लोग कहाँ से आए हैं? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से आए हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? अभी यहाँ थोड़े काम के सिलसिले से आया था, घूमने के हिसाब से भी। ये बताइए, यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार, योगी जी की सरकार कैसे चल रही है? देखिए बात सुनिए हमारी, योगी जी की सरकार देखिए काफ़ी बेहतर भी है और कुछ गलतियां भी हैं। क्या गलतियाँ? देखिए कुछ गलतियां ये हैं, जैसे मैं मानता हूँ काफ़ी सारी चीज़ ऐसी हैं, बेशक हमारे यहाँ योगी जी बहुत अच्छा बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हैं अभी उन्होंने कुछ वादे करे थे जो कि उन वादों पे वो अभी पूरे नहीं हो पाए। देखिए मेरी आदत नहीं है मैं किसी पार्टी को गलत इल्ज़ाम लगाऊं, मैं सिर्फ वो बातें करूंगा जो कि मैन है। अभी जैसे योगी जी काफ़ी दिन से कह रहे थे कि अलीगढ़ में भी मेट्रो आएगी, मेट्रो प्रोजेक्ट आएगा, तो देखिए वो अभी तक, मैं 10 साल हो गए देखते देखते, लेकिन अभी तक नहीं आया। तो और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी। हाँ, सिर्फ 5 किलो देखो राशन वो दिया, वो यहाँ पे भी मिल रहा, सब जगह दिया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, क्योंकि 5 किलो राशन देखा जाए तो पहले घर का राशन जो आता था, अगर सरकार की तरफ से पैसे भी जाते थे तो उसमें 50 या 60 रुपये जाते थे, लेकिन अब 1 महीने का सिलेंडर आता है तो आप खुद देख रहे हैं 400 की जगह 950 का आता है, तो वो 550 एक्स्ट्रा। बताइए, आपने कहा कांग्रेस के टाइम में 450 का सिलेंडर मिलता था। हाँ जी। कितने साल पहले कांग्रेस की सरकार थी? जी आपको भी पता है, ये तो आज से 9 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री। टाइम जब बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो जिस तरीके से थोड़ी सी महंगाई तो भैया बढ़ेगी ना, महंगाई नहीं बढ़ेगी। आप 450 का सिलेंडर ही चाहिए मैम, ठीक है 400 का। मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे हम जन्म लेते हैं, जैसे हमारी शरीर बढ़ता है, ठीक है, खर्चे बढ़ते हैं, ठीक है, छोटे थे तो 5 रुपये चाहिए, 10 साल के हुए 10 रुपये चाहिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं। छोटे थे 150 का कपड़ा लगता था, आज कितने का पहनते हैं? लगभग में 1000-1500 का, तो या कि 150 का ही पहन रहे हैं हम। सिलेंडर चाहिए 450 का। मैंने देखो अब भैया ने जो कहा कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं खर्चा बढ़ता है, तो देखिए खर्चा अगर बढ़ा है तो फिर इलेक्शन के टाइम पे आके 200 रुपये कम क्यों हुए? अगर बढ़ रहा था तो फिर बढ़ता ही। अगर इलेक्शन के टाइम पे, अगर इलेक्शन में मुद्दा ना होता इनका, अगर सिलेंडर पे फिर 200 आप क्यों कम किए? पूछूं आपसे, ये एक सेकंड, ये क्या सिर्फ मोदी ने करवाया है? अभी आपको पता है एमपी में चुनाव होने हुए हैं, राजस्थान में होने वाले हैं, तो वहाँ पर जो कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो निकाल रही है, हर स्टेट में निकाला, तो वो लोग नहीं चुनावी यात्रा को देख करके, चुनावी माहौल को देख करके लोगों को लालच दे रहे हैं, वो नहीं करते ये बात सुनिए मेरी,
देखो ये राजनीति एक ऐसी है जिसको अपनी रोटी सेकनी है। अगर राजनीति में, राजनीति की रोटी सेकने के लिए लालच की लकड़ी तो लगानी पड़ेगी चूल्हे में। ये तो आपको भी पता है, चूल्हे में लालच की लकड़ी तो लगानी पड़ेगी, राजनीति की रोटी सेकनी है तो। नहीं तो वो नहीं, वो बेहतर है, चलो मैं मान रहा हूँ। वो मैंने खाली भाई की बात पे कहा था कि कम क्यों करे, और भी मैटर है। चलो सिलेंडर की, चलो आप लोगों के लिए कुछ काम हुआ हो मैम, अगर काम हुआ होता तो ये सवाल आप भी यहाँ पूछ रही होती है। जितने नौजवान जो बेरोजगार खड़े हैं ना, वो आपको यहाँ नहीं दिखते, आज रोजगार करते हुए दिखते बेरोजगार होता। यहाँ पर कौन बेरोजगार है? मैम मैं इससे पूरी अंग्रेजी से बात की। अच्छा तो मुझे एक बात बता दीजिए, जो कह रहा है कि हम मोदी को लाएंगे, मोदी के अपने घर में बैठ के खिला रहे हैं। ना मोदी खिला रहे, ना राहुल खिलाएगा, कोई नहीं खिलाएगा। कोई भी देश की बात है, देश की बात कर रहे हैं। देश क्या कह रहे हैं? राहुल उल्टा खा जाएगा। राहुल उल्टा खा जाएगा। एक गरीब के घर में 4 रोटी बनी और राहुल जी पहुंच गए, जो 4 रोटी में 3 रोटी खा के आप चल दिए जी, वो तो उल्टा खा गए। आने वाले पिछले साल में 40 साल राज किया, तो क्या सबकी रोटी खा गए वो कांग्रेस वाले? नहीं, राहुल जी ने राज कब किया हैं? राहुल जी ने राज कब किया? राहुल के खाना में बीजेपी कभी आई नहीं है और कभी आएगी भी नहीं। मुझे आप हाँ। अगर आपका ज्ञान इतना सॉलिड है, इंडिया में अब तक प्रधानमंत्री कितने, रिक्वेस्ट शांति की बात करिए, ये बताओ कि आज तक चुने हुए प्रधानमंत्री इंडिया में कितने हुए? कितने प्रधानमंत्री कितने इलेक्शन, मतलब कितने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हुए अपने इंडिया के अंदर? आज तक जितने प्राइम मिनिस्टर हुए ना, बीजेपी के सिर्फ 2 ही रहे हैं। भाई आप मेरी बात समझे नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चुने हुए प्रधानमंत्री कितने हैं आज तक इंडिया के अंदर? सर मेरी लाइफ में से लेके मैं बताता हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ, सिर्फ बीजेपी के 2 ही बंदे आए हैं। 2 ही बंदे हैं। कौन कौन? एक अटल बिहारी वाजपेयी, जो 6 महीने के अंदर 6 उसमें रिटायर हो गए थे, रिटायर नहीं, जिनकी सरकार नहीं चली थी। जिन्हें खाने को नहीं मिला उन्होंने उनको गिरा दिया, ये बोलो। सरकार नहीं चली, वो क्या हुआ मुझे नहीं मालूम।